तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है गैसेस। दोस्तों गैसेस कभी ना कभी आपने सुना ही होगा अपने स्कूल लाइफ में या अपनी नॉर्मल लाइफ में। वैसे दोस्तों हम लोग कभी ना ज़्यादा नॉर्मल लाइफ में इंग्लिश यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं, जैसे गैस, सिलेंडर गैस। दोस्तों ये सब ऐसे यूज़ कर लेते हैं, तो आज उसको समझ ही लेते हैं होता क्या है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ लाया हूँ गैस की, तो चलिए उसको एक एक करके क्लियर करते हैं। इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड। दोस्तों गैस होते हैं वो वेरी लूजली पैक्ड होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये लोग ज़्यादा पास होते हैं और ये लोग अब एक दूसरे से दूर होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कि दोस्तों कुछ दूरी पे होते हैं। ये लोग ज़्यादा दूरी पे होते हैं लिक्विड और सॉलिड की तुलना में। एंड देयर आर लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम। और इनके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब कि मॉलिकुलर जैसे ये एक मॉलिक्यूल हो गया और ये एक मॉलिक्यूल हो गया, इन दोनों के बीच में इतना स्पेस है दोस्तों, इतना स्पेस है, तो इनके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है। गैसेस डू नॉट हैव एनी शेप ऑफ एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पुट इन। इनका खुद का कोई शेप होता नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसमें भी ऐसे घूम रहे हैं। और जैसे मैंने इसके ऊपर का ये निकाल लिया लिड, तो वो तुरंत गैस निकल जाएंगी। मतलब जिसके अंदर उसको रखोगे वो उसकी शेप ले लेती है, इसकी खुद की कोई शेप नहीं होती है लिक्विड जैसे। एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। वो कंटेनर की शेप है, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे पहले केस में। दे आर पुट इन, जिसके अंदर वो पुट होती हैं। गैसेस डू नॉट हैव ऑफ डिफाइंड वॉल्यूम। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, गैसेस के पास वॉल्यूम नहीं होता खुद का। जैसे लिक्विड के पास वॉल्यूम होता है, जिसके अंदर वो रखा होता है वो उसी का वॉल्यूम ले लेता है। वैसे गैसेस के पास डिफरेंट वॉल्यूम नहीं होता है, जैसे सॉलिड के पास होता है डिफरेंट वॉल्यूम, लेकिन हमारे गैस के पास नहीं होता है। एंड कैन बी कंप्रेस इजीली। हम लोग जैसे, मैं आपको एक सबसे ईजी एग्जाम्पल दूँ। ये मेरा एक हाथ है, समझ के चलिए ये मेरा एक हाथ है। दोस्तों शेप थोड़ा सा मैंने बेकार बनाया, उसके लिए मैंने रफ डायग्राम बनाया। इसके बीच में मेरे हाथ के बीच में गैस प्रेजेंट होगी। तो अगर मैं इन दोनों हाथ को आपस में ऐसे जोड़ दूं तो तब गैस हमारी कंप्रेस हो सकती है। इसलिए यहाँ पे मैंने ये लाइन डाली है, गैसेस कैन बी कंप्रेस इजीली। हम लोग उसको बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। चाहे उसको कोई कंटेनर में डाल के उसको पिस्टन से ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं, चाहे हम लोग हाथ से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे दिया ये वाला, ठीक है। और इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर वेरी वीकली अट्रैक्ट टूवर्ड ईच अदर। दोस्तों गैसेस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से वेरी वीकली अट्रैक्ट होते हैं। सॉलिड जैसे नहीं कि खूब टाइटली अटैच्ड हैं एक दूसरे से। और दे आर वेरी लेस डेंस। ये बहुत कम डेंस होते हैं सॉलिड के तुलना में और लिक्विड की तुलना में, क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने आपको बता ही दिया रीज़न, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, इसीलिए इसका डेंसिटी घट जाती है। इसीलिए आपने कभी ना कभी कोई आपकी अगर बुक में दिया हो फिजिक्स की बुक में, तो उसमें डेंसिटी का एक टेबल दिया होगा एसएससी की बुक में, तो उसमें आप देखिए कि गैस की जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा कम होगी, गैस की डेंसिटी। और वही सॉलिड लोग की डेंसिटी, जैसे कि हमारा लेड हो गया, आयरन हो गया, वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। और चलिए नए इस पे आते हैं प्रॉपर्टी पे। गैसेज ऑल्सो शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। अब दोस्तों इसका मतलब होता है गैसेस प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन शो करती हैं, जैसे कि एक दूसरे से ये मिलती है बहुत जल्दी। जैसे कि आपने कभी ना कभी अपने कमरे में नहीं, आपने ऊपर अपने बॉडी स्प्रे डाला होगा, डिओ, तो देखते होंगे कि हर एक कोने में कमरे के हो जाता है वो डिओ की खुशबू। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब दोस्तों घुलना। दोस्तों मैं लिख नहीं सकता दोस्तों, लेकिन लिख दे रहा हूँ, घुलना मतलब एक दूसरे से घुलने की प्रॉपर्टी शो करती हैं। और गैसेस के हाई काइनेटिक एनर्जीज होती है, जैसे मैंने ये नहीं बताया है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। गैसेस हाई काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब होता है गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर हमारे काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते। तो काइनेटिक एनर्जी का तो मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे हमारा ये गैस के मॉलिक्यूल इतनी दूरी पे होते हैं, तो ये लोग बहुत स्पीड में इसकी तरफ ये लड़ गया, ये इसकी तरफ लड़ गया, ये इससे लड़ गया, ये इससे लड़ गया, तो इनके पास बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी होती है।
जैसे मैंने आपको रीज़न यहाँ बता ही दिया। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। होपफुली आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों जाने से पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड गुड बाय।